जिस उम्र को आमतौर पर लोग रिटायरमेंट की उम्र कहते हैं, उस उम्र में एक महिला ने पीसीएस का एग्जाम क्लियर किया और एसडीएम बन गई। जी हां, यह सच है और इस महिला का नाम है गरिमा शर्मा, जिन्होंने राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्जाम क्रैक किया और एसडीएम के पद पर नियुक्त हो गई। दरअसल गरिमा के पति हमेशा उन्हें एनकरेज किया करते थे। पढ़ने में अच्छी थी, डिसाइसिव पावर बहुत अच्छी थी, इसलिए वो कहा करते कि तुम्हें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना चाहिए। पर उम्र बढ़ती गई, शादी ठीक चल रही थी तो कभी ध्यान नहीं दिया। पर जब पति की मौत हुई, उसके बाद उन्हें लगा कि उनका सपना साकार करना चाहिए। पति लीवर की बीमारी से जूझ रहे थे, लीवर ट्रांसप्लांट होना था, उसके लिए गरिमा लीवर देने के लिए भी तैयार हो गई थी। उन्हें लीवर डोनेट करना था, पर ऑपरेशन से, सर्जरी से पहले ही पति की मौत हो गई। अगर यह हादसा किसी आम महिला के साथ होता तो वो शायद नेगेटिव हो जाती और सदमे में चली जाती, पर गरिमा ने इस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदला और अपने सपने को, अपने पति के सपने को साकार करने की सोची। गरिमा ना सिर्फ एसडीएम बनी, बल्कि नौकरी में आने के बाद उनके जो काम की प्रशंसा है वो हर जगह हुई। बिपरजॉय चक्रवाती तूफान आया, उस दौरान उन्होंने अपने जिले में एसडीएम रहते हुए बेहतरीन सेवाएं दी। जय हिंद। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक महिला ने 51 साल यानी 51 इयर्स की एज में स्टेट का सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक किया और वो एसडीएम बन गई। ये सच है और नाम इस महिला का है गरिमा शर्मा। गरिमा शर्मा काफी ज्यादा कठिनाइयों से जूझ रही थी। चैलेंजेस परिवार में बहुत ज्यादा थे। पति की मृत्यु हो चुकी थी, पिता की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपना जो टारगेट था वो अचीव किया। गरिमा का जन्म 24 सितंबर साल 1971 में हुआ, जयपुर में। पढ़ने में बचपन से काफी अच्छी थी, इसीलिए पढ़ाई में अव्वल रहते रहते उन्होंने धीरे धीरे पीएचडी की डिग्री हासिल कर ली और साथ में ही पढ़ाई में अच्छी थी, इसलिए उनकी शादी भी टाइमली हो गई। जो शादी हुई वो हुई संदीप शर्मा नाम के शख्स से, जो कि केंद्र सरकार में अधिकारी थे। अब गरिमा जो है वो पढ़ाई में अच्छी थी, इसलिए उन्होंने स्कूल्स में जॉब तलाशना शुरू कर दिया और फाइनली उन्हें स्कूल में एक में जॉब मिल गई। इसके बाद एक नहीं बल्कि काफी स्कूल्स में उन्होंने नौकरी की, कई बच्चों को पढ़ाया और लाइफ एकदम स्मूथ चल रही थी, बिल्कुल सेटल चल रही थी। पर अचानक से जो पति उन्हें लगातार आगे बढ़ने के लिए कहते थे और वो कहा करते थे कि तुम्हें कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जाना चाहिए, क्योंकि वो उनके कैलिबर को पहचान चुके थे। बिल्कुल टाइमली डिसीजन लेना, पढ़ाई में अच्छे होना, ये सब देखते हुए पति हमेशा उन्हें एनकरेज किया करते। पर फिर आया साल 2013 में पति की तबीयत अचानक से खराब होती है। अब वो 1 या 2 महीने नहीं बल्कि पूरे 2 साल बीमार ही रहते हैं। 13-14 में वो काफी बीमार रहते हैं। डॉक्टर ने ये कह दिया था कि उनका लीवर खराब हो चुका है, इसलिए लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। अब लीवर ट्रांसप्लांट करना कोई छोटी बात तो है नहीं, ये एक बहुत ही बड़ी सर्जरी होती है जिसमें कि लीवर जो है व्यक्ति का वो निकाला जाता है और नया लीवर डाला जाता है। अब उसके लिए एक व्यक्ति चाहिए जो डोनेट करे। जो आपसी रिश्तेदार थे, चाचा ताऊ या पास के जो भी लोग थे, तो उनसे भी कोशिश की गई कि क्या वो लीवर को डोनेट करेंगे। पर इस तरह की कोई पॉजिटिव रिस्पांस ना मिलने के बाद पत्नी ने डिसाइड किया, यानी गरिमा ने डिसाइड किया कि मैं अपना लीवर अपने पति को डोनेट करूंगी। अब फाइनली ये डोनेट करने की सारी तैयारी हो चुकी थी, जो सर्जरी होनी थी उसकी डेट मिल चुकी थी। अब पूरी तरह से परिवार तैयार था, क्योंकि ये सर्जरी कॉम्प्लिकेटेड इसलिए बताई जाती है कि जब ये सर्जरी होती है उसके लगभग 6 महीने तो बिल्कुल डॉक्टर बाहर निकलने के लिए मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि आपको एयर कंडीशन चलाकर घर में बिल्कुल बंद 4 दीवारी में रहना है, प्रदूषण से बिल्कुल बचना है और 6 महीने बाद भी अगर बाहर निकलेंगे तो बहुत सोच समझ कर निकलना है। तो कुल मिलाकर साल 2 साल के लिए पूरी दुनिया से वो व्यक्ति कट जाता है और इसके लिए गरिमा शर्मा के पति संदीप पूरी तरह तैयार थे, गरिमा तैयार थी। पर अचानक से 2016 में वो एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन आता है जिस दिन उनके पति अचानक से इस दुनिया से चले जाते हैं। अब उस दिन गरिमा काफी निराश, काफी नेगेटिव हो चुकी थी। पति के इस दुनिया से जाने का दुख उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर उन्होंने फिर भी अपने आप को संभाला और जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया। अब गरिमा के मन में लगातार ये बात कौंध रही थी जो उनके पति हमेशा उन्हें कहा करते थे। उनके पति कहा करते थे तुम्हें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए ट्राई करना चाहिए, और गरिमा हमेशा ये सोचा करती थी कि मेरी उम्र ज्यादा हो चुकी है, मैं अब क्या किसी सर्विस में ट्राई करूंगी। अब 2015 में वो कोशिश कर चुकी थी शुरू कि मैं थोड़ी बहुत पढ़ाई शुरू करती हूं, देखती हूं, और 2016 में पति की मृत्यु हो जाती है। पति की डेथ के बाद गरिमा पहुंचती है कोचिंग सेंटर।
अपने पति का सपना साकार करने के लिए। कोचिंग सेंटर में जब जाती है तो उसके मन में सिर्फ इतना था कि मैं स्टेट का कोई एग्जाम क्लियर करके लेक्चरर की नौकरी हासिल कर लूंगी और मेरे पति का सपना भी पूरा हो जाएगा और मैं भी काफी खुश और पॉजिटिव हो जाऊंगी। पर जब वो कोचिंग सेंटर में गई तो उन्होंने कहा कि आप आराम से आरएएस का एग्जाम क्लियर कर सकती हैं, आपकी उम्र, गरिमा हैरान थी क्योंकि उम्र लगभग 50 साल हो चुकी थी। तो उन्होंने कैलकुलेशन पूरी समझाई कि जो स्टेट सिविल सर्विसेज है उसमें मैक्सिमम एज होती है 40 साल, पर जो विडो है, जो विधवा है, उस श्रेणी में आपको जॉब मिल सकती है और उसमें कोई मैक्सिमम एज नहीं है, 60 साल से पहले कभी भी अप्लाई किया जा सकता है। अब गरिमा के अंदर पॉजिटिविटी आई, उन्होंने एग्जाम देने की सोची और फाइनली उन्होंने पढ़ाई की, दिन रात एक किया, रात को जाग जाग कर पढ़ाई करी और जो भी जिस तरह से उन्हें बताया, सीनियर्स ने गाइड किया, कोचिंग सेंटर वालों ने गाइड किया, वो फाइनली सब गाइडेंस को फॉलो करते हुए एग्जाम देने जाती हैं। एग्जाम उनका फाइनली क्लियर भी हो जाता है, वो आरटीएस क्लियर करती हैं और तहसीलदार के तौर पर भर्ती हो जाती हैं राजस्थान में। गरिमा का मैथ शुरू से अच्छा नहीं था, इंग्लिश और हिंदी भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। 2016 के एग्जाम में उन्होंने मैथ्स पर काफी काम किया था और अंग्रेजी और हिंदी पर ज्यादा काम नहीं कर पाई थी, पर फिर भी एग्जाम उनका क्लियर हुआ और वो तहसीलदार के पद पर नियुक्त हो गई। अब तहसीलदार का काम जो है सुबह से लेकर शाम तक दफ्तर में बैठना होता है और काफी जो है बिजी शेड्यूल रहता है, पर इसके बावजूद उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी तरह से आगे बढ़ूंगी और एसडीएम बनकर दिखाऊंगी और अपने पति का सपना साकार करूंगी। और फाइनली ये होता है कि वो 2018 के एग्जाम के लिए तैयारी कर रही होती हैं, 2017 के लिए तैयारी करती हैं, उन्हें लगता है कि शायद ये क्लियर नहीं होगा, तो 2018 के लिए वो तैयारी करती हैं। पर जब तैयारी कर ही रही होती है, इतने में खबर आती है कि पिताजी एक्सपायर हो गए, पिताजी इस दुनिया से चले गए। तो वो भी एक बड़ा सदमा गरिमा के लिए, पर इस सदमे को भी झेलते हुए उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी। उन्होंने कहा नहीं, आगे बढ़ना है, यहां पर नहीं रुकना है। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का उन्होंने एग्जाम दिया तो प्री उनका क्वालिफाई हो गया। जब प्री क्वालिफाई हुआ तो एक आत्मविश्वास, एक कॉन्फिडेंस मन में आया। उसके बाद मेंस का एग्जाम लिखा, काफी पढ़ाई की, छुट्टियां भी लेनी पड़ी। मेंस का एग्जाम भी क्लियर हो गया, फिर इंटरव्यू आया, इंटरव्यू भी काफी कॉन्फिडेंस से, कुछ मॉक टेस्ट दिए तो उसके बाद इंटरव्यू भी क्लियर हो गया और फाइनली आरएएस का एग्जाम उन्होंने अपनी कैटेगरी में टॉप किया और ऑल जो कैटेगरीज थी उनमें उनका 287वां रैंक आया, 287th रैंक आया और उन्हें फाइनली सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की पोस्ट मिल गई और उनका सपना, उनके पति का सपना साकार हो गया। अब यहां पर देखिए टेक्निकलिटी समझिए कि जो स्टेट का राजस्थान में सिविल सर्विसेज का एग्जाम है उसमें 40 साल मैक्सिमम एज होती है, उसके बाद आप ट्राई नहीं कर सकते। पर जो विडो कैटेगरी है, विधवा कैटेगरी है, उसमें 60 साल की उम्र से पहले आप अप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि 60 साल रिटायरमेंट एज है, उससे पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए 55 साल की उम्र में आप अप्लाई कर सकते हैं, 56 में आपकी नौकरी लगी तो 4 साल आप नौकरी कर पाएंगे। तो इस तरह का जो एक रूल है वो राजस्थान में स्टेट सिविल सर्विसेज में चलता है। अब जब उनका एग्जाम क्लियर हो गया तो उसके बाद वो ट्रेनिंग के लिए पहुंची। HCMRIPA जो इंस्टीट्यूट है राजस्थान में सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग वहां पर करवाई जाती है। ये इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है जोधपुर में। इसका पूरा नाम है हरीश चंद्र माथुर राजस्थान स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये इंस्टीट्यूट शुरू हुआ था 1957 में। उसके बाद से लगातार जितने भी स्टेट सिविल सर्विसेज के जो ट्रेनीज होते हैं उनकी ट्रेनिंग यहीं पर करवाई जाती है। जब वो इंस्टीट्यूट में पहुंची तो जितने भी वहां पर नवनियुक्त ट्रेनीज थे वो उन्हें देखकर कुछ हैरान हुए कि इतनी उम्र में कोई व्यक्ति एसडीएम बनकर आ रहा है, ट्रेनी बनकर आ रहा है, तो उन्हें भी थोड़ा अजीब लगा। पर बाद में जब सारी कंडीशंस पता लगी, किन परिस्थितियों को, किन चुनौतियों को पार पाते हुए उन्होंने एग्जाम क्लियर किया, तो सभी उन्हें सल्यूट करने पर मजबूर हो गए और सोसाइटी भी उन्हें सल्यूट करने पर मजबूर हो गई। अब फाइनली उन्हें उसके बाद असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर पोस्टिंग मिली और उसके बाद करते करते जालौर जिले में उनकी पोस्टिंग आई। बागोड़ा में उनको एसडीएम बनाया गया। अब जब वो एसडीएम बनी तो अचानक से चक्रवाती तूफान बिपरजॉय आता है। बिपरजॉय की काफी खबर वो सामने आई थी। बिपरजॉय ने क्या किया कि राजस्थान के कई जिलों में कई दिन तक लगातार बारिश होती रही, तेज हवाएं चलती रही। अजमेर में, भीलवाड़ा में, धौलपुर में, जालौर में, बारां में, चित्तौड़गढ़ में, बूंदी में, सवाई माधोपुर, करौली में, ये सब जगह पर जो है वो बारिश होती रही। वैसे ही जालौर में जहां बागोड़ा जगह थी वहां पर भी बारिश हुई, जल भराव हुआ, लोगों को समस्याएं आई, पशु कई मर गए। इसके साथ ही जो है लोगों के डूबने का खतरा था। अब जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है वो अपने उस एरिया का पूरा मालिक होता है। जैसे डीएम जिले का मालिक होता है वैसे ही सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अपने उस स्पेसिफिक इलाके का मालिक होता है, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट चार्ज। तो वहां पर उन्हें डिसाइड करना था कि आगे कैसे रणनीति बनाई जाए। तो जो रणनीति बनाई
गरिमा ने उस समय उसकी तारीफ पूरे प्रदेश में हुई, पूरे राज्य में हुई, और उसकी तारीफ सोशल मीडिया पर भी आप देख सकते हैं। इसमें हुआ क्या था कि जलभराव हुआ, बिजली के खंभे उखड़ गए, बिजली पूरी तरह से चली गई, पशु बह गए पानी में, घर टूट गए। तो फाइनली एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, वो दोनों बुलाई गई। उनकी टीमें अलग अलग जगह लगाई गई, स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन की टीमें अलग अलग जगह लगाई गई, अलग अलग एनजीओज को इन्वॉल्व किया गया, और फाइनली कई लोगों को, हजारों सैकड़ों लोगों को, लाखों लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थानों पर लाया गया, पशुओं को बचाया गया। तो ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन था, इसमें गरिमा शर्मा की भूमिका काफी पॉजिटिव रही, जिसकी हर जगह प्रशंसा हुई। और इसके साथ ही गरिमा ने जो करके दिखाया, उसकी प्रशंसा पूरे देश में हो ही रही है। जय हिंद।